दोस्तों, मैं भारतीय संविधान के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। भारत का संविधान जो है, आपको पता ही होगा कि दुनिया के कई देशों से जो है लिया गया है। उसमें से जो है कई सारे जो है धाराएँ लेके जो है भारत का पूरा संविधान बिल्ड हुआ है। अल्टीमेटली मतलब ये कोई नया क्रिएशन नहीं है। ये जस्ट मतलब कि एक तरह से एडॉप्टेड है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से कि देश में किस तरीके का कानून होना चाहिए, कैसे देश चलना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से जो है लिया गया है और देश बना। ठीक है, जब देश में लोकतंत्र हुआ तो ये संविधान जो है लागू हुआ और संविधान उसी हिसाब से जो है देश। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं कि जिसका जो है रिलेवेंस आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, जिसमें जो है बदलाव होना चाहिए। क्योंकि भाई मेरे उस समय के हिसाब से जो है आपका कानून बना हुआ था। उस समय के हिसाब से जो है जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय के हिसाब से जो सिचुएशन थी उस हिसाब से मतलब बनाया गया था कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ें दिखी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज़ 100% परफेक्ट रही है। तो बहुत सारी चीज़ों में आज के परिप्रेक्ष्य में बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे अभी हम हाल ही में देख रहे थे कि एक कानून है, जैसे कि देश के लिए कोई देश में कोई जासूसी करता है, दूसरे देश को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, तो ऐसे कानून में अगर किसी कोई पकड़ा भी जाता है तो उसके लिए मैक्सिमम जो है 3 साल का सजा का प्रावधान है। ये आई थिंक ब्रिटिश कानून से जो है ये संविधान, ये जो कानून है, ये संविधान है जो है ब्रिटिश लॉ से लिया गया है। तो वहां से जो है ये आई थिंक ब्रिटिश लॉ से जो है 1923 में जो उनका कानून था उस आर्टिकल से जो है ये लिया गया है। तो तब था, ठीक था कि मतलब आप देश के लिए कोई भी देश में कोई भी रहकर जासूसी करता है तो उसको 3 साल की सजा। तो सर कोई भी जो है मतलब आपकी बहुत से महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो है दूसरे देश को पास कर सकता है, देश की जो है एक तरह से सुरक्षा में सेंध लगा सकता है, कोई भी पैसे के लिए या कोई भी निजी स्वार्थ के लिए, किसी भी तरीके का फायदे के लिए। तो ऐसे कानून अब और बाकी दुनिया के देशों में कि अगर आप जो है देश की सुरक्षा के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ करते हो, अगर जासूसी करते हो या इंफॉर्मेशन किस देश से दूसरे देश में पहुंचाते हो, तो लोग मतलब एक तरह से जो है वहां पे फांसी तक की सजा का प्रावधान है। लोगों को जो है मतलब उनकी एक तरह से जो है उनको उम्र कैद या फांसी का सजा है। तो वहां पे जो है ना इस करने की लोग हिम्मत नहीं करते। लेकिन हमारे देश में क्या है कि सजा ही इतना कम है। पहली बात तो सबको मिलती भी नहीं है, पकड़े भी गए तो भी सजा नहीं मिलती और सजा ही इतनी कम है। तो मतलब कोई भी इस तरह की हरकत करने में डरेगा ही नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से जो है समय-समय पर बहुत सारी चीज़ों में अमेंडमेंट होता है, बदलाव होते हैं, बहुत सारी जो भी ज़रूरत है, उसी तरह संविधान में भी जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उसमें अमेंडमेंट। अभी जो चीज़ें नहीं ज़रूरी है, जहाँ पे जो है पॉलिटिकल फ़ायदा होने वाला है, वहाँ पे तो आप ज़बरदस्ती का बदलाव कर लेते हो, जो कि रिलेवेंस जिसका नहीं है। बस आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए, खुश करने के लिए कि हाँ यार, हमारा वोट बढ़ जाएगा, उसके लिए आप कर लेते हो। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी है, वो चीज़ें आप नहीं करते हो। पता नहीं कैसे मतलब लोगों ने कैसे लोगों को चुन के जो है भेजा है कि यहाँ पे एक भी चीजें ऐसी नहीं हो रही हैं, स्पेशली संविधान को लेकर, कि जहाँ पे जो है देश का भला हो सके, लोगों का भला हो सके, देश की सुरक्षा और संप्रभुता जो है कायम रहे। और जहाँ पे जो है गैर जरूरी चीजें हैं, रोज जिससे जो है एक विवाद खड़ा हो, जिससे जो है बस फालतू का प्रोपोगंडा फैले और जिसका रिजल्ट कंक्लूजन जीरो हो, वो चीजें रोज कर रहे हैं ताकि बस एक दिखाया जाए कि ये कम्युनिटी के लिए हम अच्छा कर रहे हैं, ये कम्युनिटी के फायदे की बात। यार फायदे की बात, कानून का मतलब किसी के फायदे की बात नहीं करना है। कानून की बात, कानून का मेन मोटिव होता है कि सबके लिए समान न्याय। तो समान न्याय की बात करनी है। यहाँ फायदा और नुकसान की बातें जो है मतलब आप वोट बैंक के लिए आप कर रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। और पता नहीं क्यों जनता भी ऐसे लोगों का समर्थन करती है। मतलब किसी को हमें लगता है कि न्याय नहीं चाहिए, बस उसका फायदा हो जाए बस हो गया। इतना स्वार्थी होना भी मतलब कि अच्छी बात नहीं है। लोग दिन पर दिन मैं देख रहा हूं कि अपना एक विचारधारा बना ली है, उसी विचारधारा के पीछे पीछे चल रहे हैं। उस विचारधारा से अगर कोई चीज निकल के आई है तो चाहे वो गलत हो, चाहे सही हो, चाहे न्याय हो अन्याय हो, उससे कोई लेना देना नहीं। बस उस विचारधारा को फॉलो करना है, उसके हिसाब से ही जो है हमें भी सहमति और असहमति प्रकट करना है। अपना खुद का कोई थॉट नहीं है। न्याय क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं, क्या सही है क्या गलत है उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी विचारधारा ने इस चीज को जो है मतलब एक तरह से एक्सेप्टेंस दिया है तो हमें स्वीकार करना है, हमारी विचारधारा ने इसको रिजेक्ट किया है तो हमें रिजेक्ट करना है। बस इसी जो है मतलब थॉट में जो है पूरा हिंदुस्तान इस समय चल रहा है। तो कब ये यहाँ पे न्याय होगा? मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र से अच्छा ये है कि हम लोग जो है फिर से वही पुरानी जो है राजशाही वाली व्यवस्था में चले जाए। कम से कम वहाँ न्याय तो होता था। अगर किसी तरीके का सबूत और जो है गवाह सामने होते थे तो तुरंत का तुरंत वहाँ पे सजा मिलती थी, तो वो ज्यादा सही था। तो लोकतंत्र का जो मकसद था
और न्याय प्रणाली का जो मकसद था कि भाई चीज़ों को जो है सही किया जाए, सबके लिए किया जाए, ठीक है? और हर आदमी को न्याय मिल सके, वो तो पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा जनता से भी कि पहली बात तो जो है ना, जब भी कोई चीज़ें मतलब सरकार नया लेके आए या पुरानी चीज़ें खत्म कर रही हैं, तो उसका विरोध जो है एक विचारधारा के हिसाब से आप मत करो, उसको उसपे आप खुद एनालाइज़ करो कि क्या सही है, क्या गलत है। और आप हर पहलू को देखो कि आप उनकी जगह मतलब एक कम्युनिटी के लिए अगर वो सही है, दूसरी कम्युनिटी के लिए गलत है, तो दूसरी कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचो कि क्या वो न्याय संगत बातें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ रॉन्ग, अगर कर रहे हैं तो दैट इज़ करेक्ट। वो फिर आपकी कम्युनिटी एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही है, दैट डज़न्ट मैटर। तो प्लीज़ मैं मतलब सभी से अपील करूँगा कि थोड़ा-सा जो है ना तार्किक बनो, न्याय संगत बनो और उसके बाद जो है ना आप अपना जो है इनपुट दो कि